डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 3 प्रमाप विचलन भाग 3 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना कैसे होती है, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में प्रमाप विचलन को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी क्रियाविधि को समझेंगे और साथ ही विचरण गुणांक कैसे ज्ञात होता है उसको भी समझेंगे। अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करने की दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। अखंडित श्रेणी में वर्गों के मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए जाएंगे, फिर मध्य बिंदुओं को मूल्य मानकर खंडित श्रेणी की भांति यानी कि डिस्क्रीट सीरीज की भांति प्रमाप विचलन का मान निकाल लिया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज हम पढ़ चुके हैं पहले, अब हम समझ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। इस रीति के अनुसार पहले श्रेणी का समांतर माध्य निकाला जाता है। इसके बाद प्रत्येक मध्य बिंदु में से यानी कि मिड वैल्यू में से माध्य घटाकर विचलन प्राप्त किए जाते हैं। शेष सभी क्रियाएं उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार खंडित श्रेणी में थी। सूत्र भी वही प्रयोग में लिया जाएगा। सूत्र है SD इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर डिवाइड बाय n। सिग्मा साइन ऑफ SD प्रमाप विचलन है, सिग्मा FD स्क्वायर विचलन वर्गों और आवृत्तियों की गुणाओं का जोड़ के लिए है, सिग्मा F या n कुल आवृत्ति के लिए प्रयोग होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। क्लास के रूप में वैल्यू ऑफ आइटम है और उसके साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 10, 3 और 2। सबसे पहले हमने क्लास को लिखा है। चूँकि अभी हमने जाना कि यहाँ क्लास से हम मिड वैल्यू लेंगे तो उसके पास में जो कॉलम है वो मिड वैल्यू का है, एक्स सीरीज हो जाएगा, पास में फ्रिक्वेंसी है। मिड वैल्यू जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन के अंदर कैसे निकाली जाती है वापस से बता दिया जाता है। जो पहला क्लास है 0 to 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 + 2 डिवाइड बाई 2 1। इसी तरह से जो दूसरा क्लास है 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, है ना। इस तरह से हमने ये मध्य बिंदु प्राप्त किए हैं। पहले क्लास का 1 आया है, दूसरे क्लास का 3 आया है, 4 to 6 क्लास का 5 आया है, 6 to 8 क्लास का 7 आया है और 8 to 10 क्लास का 9 आया है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी सामने लिखी हुई है, 2, 3, 10, 3 और 2 है। अब हमें यहाँ पर मीन से डेविएशन लेने होंगे, विचलन से डेविएशन लेने होंगे। इसके लिए हमें FX करना पड़ेगा मीन ज्ञात करने के लिए। जो मीन का फॉर्मूला है वो सिग्मा FX डिवाइडेड बाय n है। तो एक तो फ्रिक्वेंसी का टोटल करना होगा और दूसरा FX कॉलम का। FX x को f से मल्टीप्लाइड करना है। 1 × 2 2, 3 × 3 9, 5 × 10 50, 7 × 3 21, 9 × 2 18। इस तरह हमने FX कॉलम ज्ञात किया है, इनको आपस में मल्टीप्लाइड कराकर मिड वैल्यू को और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को। सिग्मा FX किया है हमने, सिग्मा FX इनका टोटल लगा लिया है, 100 आया है और फ्रिक्वेंसी का टोटल 20 है। अब हम मीन ज्ञात करेंगे। मीन x बार इक्वल टू सिग्मा FX डिवाइड बाय n, x बार इक्वल टू सिग्मा FX 100 डिवाइड बाय 20, कितना आया, x बार इक्वल टू 5। इस 5 से अब हम ऊपर डेविएशन लेंगे, विचलन लेंगे, यानी कि x बार इक्वल टू 5। एक्चुअल मीन से डेविएशन लिए जा रहे हैं। x सीरीज से हमको x बार माइनस करना है। यहाँ जो x सीरीज है वो मिड वैल्यू वाली है, मध्य बिंदु वाली है। 1 - 5 - 4, 3 - 5 - 2, 5 - 5 0, 7 - 5 2, 9 - 5 4। ये डी कॉलम तैयार हो गया, डेविएशन विचलन आ गए हैं। अब हमें विचलन का वर्ग करना है। -4 × -4 16, -2 × -2 4, 0 × 0 0, 2 × 2 4, 4 × 4 16। डी स्क्वायर हो गया है। फॉर्मूले के हिसाब से अब हमें FD स्क्वायर चाहिए, यानी कि F कॉलम को D स्क्वायर कॉलम से मल्टीप्लाइड करना है। FD स्क्वायर हो जाएगा 2
इंटू 16 32, 3 इंटू 4 12, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 16 32। इस तरह से हमने एफ डी स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। अब हम इनका टोटल लगा लेंगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा 32 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 32। हम सबको हमने ऐड किया है, 88 आ गया है हमारे पास। अब हम प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। फॉर्मूले में इसको, इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे। एस डी इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर की जगह हम 88 रख रहे हैं और एन 20 है, और फिर इसका अंडर रूट कर रहे हैं। 88 डिवाइडेड बाई 20 कर रहे हैं, 4.4 आया, और फिर उसका वर्गमूल लिया है तो एस डी निकल कर आया है 2.1। प्रमाप विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एस डी ज्ञात करने के लिए आपको पता है एस डी डिवाइडेड बाई एक्स बार करते हैं। एस डी 2.1 है और एक्स बार हमारे पास में कितना है 5 है, डिवाइड किया 0.42 आया। इस प्रकार प्रमाप विचलन 2.1 आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्रमाप विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एस डी कितना निकल कर आया है 0.42 आया है। शॉर्टकट मेथड में भी किस प्रकार से प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाता है, अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर केवल अंतर इतना है कि जो विचलन लिए जाएंगे वो विचलन एज्यूम्ड मीन से लिए जाएंगे। फॉर्मूला है एस डी इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। निम्न आंकड़ों से लघु रीति द्वारा प्रमाप विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। आयु यहाँ वर्षों में दे रखी है और व्यक्तियों की संख्या है। आयु जो वर्षों में दी गई है वही क्लास के रूप में है, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं। यहाँ हमने आयु को लिख दिया है, और यहाँ पर भी मिड वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। मिड वैल्यू उसी तरह से फाइंड आउट करना है हमें। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15। इस तरह से हमने आयु को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है, एक्स सीरीज बना ली है। एफ फ्रिक्वेंसी लिख दी है सामने। यहाँ पर जो विचलन लेने हैं वो हमें एज्यूम्ड मीन से लेने हैं, और एज्यूम्ड मीन हम एक्स सीरीज में से ले रहे हैं 35 से। 5 - 35 - 30, 15 - 35 - 20, 25 - 35 - 10, 35 - 35 0, 45 - 35 + 10, 55 - 35 20, 65 - 35 30, 75 - 35 40। इस प्रकार से ये विचलन तैयार हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट फार्मूले के हिसाब से एफ डी एक्स करना है, यानी फ्रिक्वेंसी को डी एक्स कॉलम से मल्टीप्लाइड करना है, आवृत्ति को डी एक्स कॉलम से। आवृत्ति 15 इंटू -30, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हुए -450, 15 इंटू -20 -300, 23 इंटू -10 -230, 22 इंटू 0 0, 25 इंटू 10 250, 10 इंटू 20 200, 5 इंटू 30 150, 10 इंटू 40 400। इस तरह से एफ डी एक्स कॉलम तैयार हो गया है। नेक्स्ट कॉलम हमें करना है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स जैसा कि आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने किया था। एफ डी एक्स कॉलम को डी एक्स कॉलम से गुणा करना है, डी एक्स का एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है आपस में। -30 इंटू -450 13,500, -20 इंटू -300 6,000, -10 इंटू -230 2300, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 250 2500, 20 इंटू 200 4000, 30 इंटू 150 150 4500, और 40 इंटू 400 16,000 16,000। इस तरह से सिग्मा एफ डी स्क्वायर फाइंड आउट हो गया है। अब हमें सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए, मतलब दोनों ही कॉलम का टोटल चाहिए। पहले हम सिग्मा एफ डी एक्स को देख लेते हैं। माइनस माइनस जोड़ रहे हैं और प्लस प्लस जोड़ रहे हैं अलग अलग। माइनस का जोड़ा हमने तो -980 आया है।
450, 300 और माइनस का 230, इन सबको ऐड किया है तो -980 आया है। और नीचे 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 400 किया है तो 1000 आया है। तो प्लस का 20 बचा है सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स पूरे कॉलम का हमने टोटल लगा लिया है तो 48,800 ज्ञात हुआ है। अब हम इसको फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला हम प्रमाप विचलन ज्ञात कर रहे हैं। एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स ऊपर कॉलम में है 48,800, उसको लिख दिया है हमने। एन फ्रिक्वेंसी का टोटल लगा रखा है 125, 125 से डिवाइड कर दिया है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 20 डिवाइड बाय एन, मतलब 125 इस तरह से लिख दिया है, उसका स्क्वायर कर दिया है। 48,800 डिवाइड बाय 125 किया हमने तो 390.4 आया है और 20 को 125 से डिवाइड किया है तो 0.16 आया है। यहाँ हम 0.16 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0256 आया है। इसको माइनस कर रहे हैं हम 390.4 माइनस 0.0256 तो 390.3744 आया है। और इसका फिर हम वर्गमूल ले रहे हैं तो एस डी हमको निकल कर आ रहा है 19.76। प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करना है। एस डी डिवाइडेड बाय एक्स बार। एस डी जो निकल कर आया है 19.76, डिवाइड कर रहे हैं हम मीन से, मीन ऊपर है 35.16 वर्ष, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं 0.56 आया है। इस प्रकार कंटिन्यूस सीरीज में प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात होता है इसको समझा है। अब हम समझते हैं विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों की अपकिरण की तुलना करने के लिए प्रमाप विचलन का गुणांक निकाला जाता है, जो सदैव 1 से कम अर्थात दशमलव अंकों में ही आता है, जिससे अनुमान लगाने में असुविधा होती है। इसी कारण विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। प्रमाप विचलन के गुणांक को 100 से गुणा करने पर जो प्रतिशत आता है उसे विचरण गुणांक कहते हैं। इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू एस डी डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। दो श्रेणियों की स्थिरता या सजातीयता या एकरूपता तथा अस्थिरता या विचरणता की तुलनात्मक जानकारी के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट टीम ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 37% है, जबकि बी टीम का 40% है, तो बी टीम में अधिक परिवर्तनशीलता या विचरण है अथवा ए टीम अधिक स्थिर है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है विभिन्न पारियों में दो क्रिकेटर्स ए और बी द्वारा बनाई गई रनों का विवरण निम्न प्रकार से है। दोनों में कौन श्रेष्ठ रन बनाने वाला है और कौन अधिक स्थिर खिलाड़ी है। ए क्रिकेटर के रन दिए गए हैं और बी क्रिकेटर के रन दिए गए हैं। यहाँ ये ज्ञात करने के लिए कि कौन सा खिलाड़ी रन बनाने में अच्छा है, उसके लिए हमको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, तथा कौन सा खिलाड़ी स्थिर है, इसके लिए हमको विचरण का गुणांक ज्ञात करके तुलना करनी होगी। ए क्रिकेटर और बी क्रिकेटर को हमने लिखा है। सबसे पहले ए क्रिकेटर के रन लिख दिए हैं एक्स सीरीज़, फिर हम इसके एक्चुअल मीन से डेविशन लेंगे और डी स्क्वायर कर देंगे। उधर बी क्रिकेटर लिख दिया है, उनके रन लिख दिए हैं और उनका डेविशन लेंगे हम मीन से और डी स्क्वायर करेंगे। पहले ए क्रिकेटर को देख रहे हैं हम, ये रनों की संख्या लिख दी गई है और अब हम मीन निकाल रहे हैं इसका, इनका टोटल कर रहे हैं रनों का एक क्रिकेटर का। तो सिग्मा एक्स 530 आया है, 530 आया है और एन यहाँ पर 10 है। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो मीन निकल कर आएगा 53। जो 53 मीन निकल कर आया है, इससे हम विचलन ले रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार कर रहे हैं। 42 माइनस 53 माइनस 11, 17 माइनस 53 माइनस 36, 83 माइनस 53 30, 59 माइनस 53 6, 72 माइनस 53 19,
76 माइनस 53 23, 64 माइनस 53 11, 45 माइनस 53 माइनस 8, 40 माइनस 53 माइनस 13 13, 32 माइनस 53 माइनस 21। इस तरह से ये विचलन आ गए हैं। अब हम इनका स्क्वायर कर देंगे विचलन का। -11 इंटू -11 121, -36 इंटू -36 1296। इस तरह से हमने इस डी कॉलम के जितने भी विचलन है उन सब का स्क्वायर करके डी स्क्वायर कॉलम तैयार कर लिया है। ये पूरा डी स्क्वायर कॉलम है और इसका टोटल नीचे कर दिया है सिग्मा डी स्क्वायर। जो टोटल आया है वो आया है 4038। बी सीरीज़ को देख रहे हैं, बी क्रिकेटर के रन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हमने लिखे हैं, रन लिख दिया है। यहाँ पर भी हमें पहले सिग्मा एक्स करना होगा, तब हम विचलन ले पाएंगे। सिग्मा एक्स हम कर रहे हैं बी क्रिकेटर के लिए। इन सबको जोड़ा है हमने 28 + 70 + 31। सिग्मा एक्स आया है 490 और एन है हमारे पास में 10। मीन फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। 490 डिवाइडेड बाई 10 किया, 49 आया है। इससे अब हम विचलन ले रहे हैं 28 माइनस 49 माइनस 21, 70 माइनस 49 21, 31 माइनस 49 माइनस 18, 0 माइनस 49 माइनस 49, 59 माइनस 49 10, 108 माइनस 49 59, 82 माइनस 49 33, 14 माइनस 49 माइनस 35, 3 माइनस 49 माइनस 46 और 95 माइनस 49 46 प्लस का। यहाँ पर भी हमें डी स्क्वायर करना होगा, यानी कि -21 इंटू -21 441, 21 इंटू 21 441, -18 इंटू -18 324। इस तरह से यहाँ पर पूरे कॉलम में जितने भी विचलन है सब विचलन का हमने क्या कर लिया है, स्क्वायर कर लिया है। ये अब आपको अच्छे से आ गया है। ये सब स्क्वायर करने के बाद सिग्मा डी स्क्वायर किया है हमने, टोटल किया है इनका। जो टोटल निकल कर आया है वो 13,734 आया है। अब हम इसका प्रभाव विचलन निकालेंगे दोनों क्रिकेटर्स का अलग अलग। पहले ए सीरीज़ का, ए क्रिकेटर का निकाल रहे हैं। एस डी इक्वल टू √ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। या वैल्यूज़ रख रहे हैं हम 4038 डिवाइड बाय 10, उसका √ कर रहे हैं। 403.8 उसका √ किया तो एस डी निकल कर आया है 20.1। बी सीरीज़ का देखिए, बी सीरीज़ का एस डी हम निकाल रहे हैं। एस डी इक्वल टू √ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। 13,734 डिवाइड बाई 10 1373.4 और उसका √ किया तो 37.06 आया है। ये तो एस डी निकल कर आया है और मीन अब हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करेंगे। जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो है एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। ए क्रिकेटर का जो एस डी निकल कर आया है वो है 20.1 लिख दिया है। एक्स बार हमारे पास है 53 से डिवाइड कर दिया इंटू 100 कर दिया तो 37.92% आया है। बी क्रिकेटर का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए पहले बी क्रिकेटर एस डी प्रभाव विचलन लिखेंगे 37.06। मीन जो इसका था वो 49 तो 37.06 डिवाइड बाय 49 इंटू 100 किया 75.63% आया। यहाँ ए अधिक अच्छा रन बनाने वाला प्लेयर है क्योंकि बी की तुलना में उसका माध्य अधिक है। बी की तुलना में उसका माध्य अधिक है 53 है और बी का माध्य कितना है 49 है। ए टीम का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी टीम के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कम है, अतः ए टीम अधिक स्थिर है। इस प्रकार आज अपने प्रभाव विचलन कंटिन्यूस सीरीज में कैसे ज्ञात होता है और साथ ही विचरण गुणांक कैसे ज्ञात होता है इसको आज हमने समझा। धन्यवाद।